मामला झारखंड से है। झारखंड के देवघर में एक विचित्र मामला देखने को मिला है। सारठ प्रखंड के ब्रह्मसोली गांव में मुन्ना सिंह नाम के हनुमान भक्त की मृत्यु हो गई थी। विचित्र बात यह है कि जब मुन्ना सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था, तभी एक बंदर अचानक वहां पहुंचा और मृतक मुन्ना सिंह के पास बैठ गया। बंदर ने मुन्ना सिंह के गाल चूमी और रोता रहा। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार के दौरान जब मुन्ना सिंह को मुखाग्नि दी जा रही थी, तब भी बंदर वहीं बैठा रहा। लोग इसे दैवीय चमत्कार मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक बहुत ही बड़े हादसे की खबर है। भीषण आंधी तूफान के बीच एक निर्माणाधीन पुल अचानक भरभराकर गिर गया, जिसके मलबे में दबने से 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। इस पुल का निर्माण थाना लालपुर के मीराकंदर और कुरारा की मवाई जार को जोड़ने के लिए किया जा रहा था। अभी कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। मजदूर पुल के नीचे सो रहे थे। यह घटना गुरुवार रात लगभग 3 बजे हुई है। यह पुल बेतवा नदी पर बन रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए सहायता की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के भीतर अंतर्कलह मची हुई है। पूर्व सांसद शांतनु सेन ने पार्टी के बचाव को अनैतिक बताते हुए इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को पार्टी की हार का कारण बताया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी विधायक कांग्रेस के साथ गोपनीय तरीके से बैठकें कर रहे हैं। पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांग बढ़ रही है। नीट पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी की है। 21 जून को परीक्षा होनी है। रीटेस्ट के क्वेश्चन पेपर पहुंचाने में भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। नीट पेपर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी, नीट के डीजीपी सहित कई मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी सम्मिलित हुए। सरकार इस बार किसी भी तरह का जोखिम उठाने के चक्कर में नहीं है। पीएम मोदी भी इसकी निगरानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और विधान भवन में लगी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह को भारत का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। उन्होंने कहा, सरकार किसानों के विकास के लिए अनेक एजेंडे चला रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई ने युद्ध के बाद की परिस्थितियों में आर्थिक मजबूती और राष्ट्रीय एकता पर विशेष जोर देने की अपील की। उन्होंने संसद सदस्यों से कहा, हमारा उद्देश्य आर्थिक स्थिरता, महंगाई नियंत्रण, नकदी प्रबंधन, उत्पादन बढ़ाना होना चाहिए। संसद सदस्यों को सरकार के साथ मिलकर देश के आधुनिकीकरण, रोजगार बढ़ाने, उत्पादन की मजबूत व्यवस्था और जनता की आर्थिक समस्याओं को दूर करना होना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए।